नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। रिव्यू बात कर रहे थे एसोसिएटिव मैपिंग की। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में जो अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं वो समझने की कोशिश की। हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, मैपिंग सर्च कैसे करना है और क्या बेसिक कंसेप्ट है। इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन ट्राई करके उसके ऊपर देखते हैं और समझते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या इस काबिल है कि एक्चुअल जो एग्जाम में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक डायग्राम देखिए, इसको एक दोबारा से एक बार स्टडी कर लेते हैं। और इसी तरह का एक डायग्राम हमने डायरेक्ट मैपिंग के केस में भी स्टडी किया था। तो अगेन जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और जो नीचे वाला पार्ट है दैट्स रिलेटेड टू कैश। तो मेन मेमोरी के हिसाब से तो हम पहले जानते हैं फिजिकल एड्रेस है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट बताता है कौन सा ब्लॉक नंबर है और दूसरा पार्ट बताता है कि उस ब्लॉक के अंदर ऑफसेट क्या है, किस पोजीशन पे अपने को सर्च करना है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कैश वाला आइडिया है वो भी लगभग सेम है। वो क्यों? बिकॉज कैश का लेंथ ऑफ कोर्स अलग होगा, छोटा होगा रिलेटिव टू मेन मेमोरी। तो आप देख रहे हैं रिलेटिवली मैंने छोटा रखने की कोशिश की है। बट अगर मैं बात करूंगा ब्लॉक नंबर की तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर और टैग लॉजिकली एक ही बात है। बिकॉज छोटा टैग करने से नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा ब्लॉक नंबर ही मैच करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि जो ब्लॉक आप सर्च कर रहे हैं वो कैश के अंदर है कि नहीं है। तो अब अगर इस आइडिया के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ फुल्ली एसोसिएटिव मैप्ड कैश ऑफ साइज 16 KB। अगेन देखिए, जो जो डेटा समझ आता रहे तो उससे डेटा फिल करते रहते हैं। 16 KB का साइज है कैश का। तो इससे क्या समझ आया? अगेन सोचिए, डिफॉल्ट केस में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हम मान के चलते कि हमारा जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है। नाउ इमेजिन दिस इज कैश और एक लोकेशन का जो साइज है वो है 1 बाइट। अब अगर टोटल कैश का कैपेसिटी है 16 KB और एक लोकेशन का साइज है 1 बाइट, बाइट से बाइट कैंसिल, आपको मिलेगा 16K। नाउ व्हाट इज 16K? इट इज 2 raised to power 4 into 2 raised to power 10, so I think that is 2 raised to power 14। इसका मतलब जब आपने कैश की या मेमोरी के कैपेसिटी को लोकेशन के साइज से डिवाइड किया तो आपको पता लगा नंबर ऑफ लोकेशंस कितने 2 raised to power 14। और 2 raised to power 14 अगर नंबर ऑफ लोकेशंस है तो उसमें से किसी एक को एक्सेस करने के लिए कितने बिट का एड्रेस चाहिए? तो आई थिंक यू नीड अ 14 बिट एड्रेस। 2 log base 2n, बिल्कुल सेम आइडिया है। ओके, नाउ इट सेज द ब्लॉक साइज इज 256 बाइट। मेरे ख्याल से देखते ही भी अपने को समझ आना चाहिए कि ऑफसेट अगेन यहाँ पर 8 हो जाना है। वो क्यों? बिकॉज व्हेन यू से द ब्लॉक साइज इज ऑफ 256 बाइट्स, तो अगेन मेमोरी का या एक ब्लॉक का जो साइज है वो है 256 बाइट, जबकि अगेन हर लोकेशन का साइज है 1 बाइट। नाउ टोटल ब्लॉक साइज डिवाइड बाय लोकेशन साइज आई गेट 256 एंड इज नथिंग बट 2 raised to power 8। तो अगेन वो मैच हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखता है। द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज 128 KB। सेम अंडरस्टैंडिंग से अगर अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं तो व्हाट इज 128 KB? 128 is 2 raised to power 7 and k is 2 raised to power 10, तो टोटल यू नीड 17 बिट्स। इसका मतलब यहां पर ये 17 बिट्स हो जाएगा। नाउ बाकी का काम प्लस माइनस करना है। तो अब अगर 17 बिट टोटल और 8 बिट ऑफसेट में चला गया तो 17 माइनस 8 आई थिंक ब्लॉक नंबर 9 बिट हो गया। एंड ब्लॉक नंबर 9 है तो आप जानते हैं यहां पर जो टैग का लेंथ है वो भी 9 बिट होगा। कैश की लाइंस का साइज आप निकालना चाहते हैं तो 6 माइनस 8, टोटल 6 बिट होंगी कैश लाइन के पास। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग एंड द टैग डायरेक्टरी साइज। इंटरेस्टिंग केस। तो अब दोबारा देखिए, नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग वो तो नजर आ रहा है। ओवरऑल हमारे पास कितने बिट्स होंगे? यू विल हैव 9 बिट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल है कैश डायरेक्टरी का साइज क्या होगा। तो अगेन रिमेंबर करिए जो डायग्राम हमने समझा था, क्या हर कैश लाइन के लिए आपको टैग स्टोर करना पड़ेगा? जी हाँ, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं। बिकॉज कंपैरेटिवली पैरेलली आपको सबको चेक करना है। तो अब हाउ मेनी कैश लाइन आर देयर? अगर 2 की पावर 6 यानी कि 6 बिट्स मेरे पास है कैश लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 2 raised to power 6। तो 9 बिट लेंथ है और हर केस में 2 की पावर या टोटल नंबर ऑफ कैश लाइन से 2 की पावर 6, तो दैट इज द साइज ऑफ द टैग डायरेक्टरी। फॉलो कर पा रहे हैं? 9 बिट का टैग है और कितने टैग स्टोर करने पड़ेंगे? जितनी कैश लाइन है। कैश लाइन कितनी है? 2 की पावर 6, क्योंकि 6 बिट से 2 की पावर 6 कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। तो इसको आगे चाहे सॉल्व करें या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो दिस इज 9 एंड ये कितना हो जाएगा? 2 raised to power 6 विल बी आई थिंक 64।
यस, तो 9 4 ज़ा 36 एंड 9 6 ज़ा 54 एंड 3, तो टोटल 576 बिट्स आपके खर्च होंगे टैग डायरेक्टरी में। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट जो है एसोसिएटिव मैपिंग का, किस तरह से वैल्यूज दी जाती है, उनको कैसे चेंज करना है, और टैग डायरेक्टरी वगैरह आपसे पूछ ले तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो खैर इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मुझे थोड़ा समय दीजिए, फिर दोबारा एक और शानदार वीडियो लेके हाजिर होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।